बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर बलिया यूनिवर्सिटी का है दोस्तों। बलिया यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है और ये यूनिवर्सिटी जो है इस समय रिटन पैटर्न पर अपना एग्ज़ाम करा रही है। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर होना है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ये क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपको जानने को मिलेगा जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग को दिया था, मॉडल सॉल्व पेपर दिया था, उसमें से कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं और किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है अवध यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, तो इसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्ज़ाम चल रहा है और रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम है बीपीएससी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो और इसी से रिलेटेड जैसे कि हो गया आपका मिथिला यूनिवर्सिटी में भी रिटर्न पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है और बीपीएससी यानी वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी रिटर्न होना है। उन सब के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये क्लास देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर कराया गया है कोई एनईपी के तहत, ये नई शिक्षा नीति के तहत कराया जा रहा है। नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 में लागू हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आप लोग का हो ही चुका था। सेकंड सेमेस्टर में इस समय एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर का चल रहा है। तो सेकंड सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स है दोस्तों उसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जियोमेट्री। आपका मैथ दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी, लेकिन पेपर आपका एक ही होगा। ये मत समझिएगा कि बुक दो है, एक तो मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है और दूसरी जियोमेट्री, तो आपको ये नहीं समझना है। आपको केवल और केवल एक ही पेपर कंप्लीट आपका होगा। प्रश्न पत्र को करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और जो मैक्सिमम मार्क्स की संख्या रहेगी वो 75 नंबर आपकी थ्योरी की रहेगी। हालांकि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में रहेगा। चलिए अब हम इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, निर्देश को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन इनमें से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंपलसरी है और बाकी के जो है 5 प्रश्न आपको करने हैं। अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मार्क अलाउड द ईच कैरीड मार्क्स एंड हैंड्स। देखिए जो पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो 3.5 नंबर का प्रश्न है और 10 प्रश्न दिया गया। ये 10 प्रश्न अनिवार्य है। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, देखिए पूछा गया है कि एक लांबिक आव्यूह को प्रभावित करने के लिए दर्शाए कि यदि ए बराबर लांबिक आव्यूह है तो ए इनवर्स भी लांबिक आव्यूह होगा। देखिए अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑर्थोगोनल और क्या पूछा गया है, डिफाइन एंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड सो इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन द ए इनवर्स इज एन आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ अनिवार्य बता दूं। देखिए आपका पेपर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला तो आपका हो गया मैट्रिक्स, दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और तीसरा है जियोमेट्री। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है जिससे ज़्यादा नंबर आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो है आपका मैट्रिक्स। पहला पार्ट, आपका जो पहला पार्ट है मैट्रिक्स, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 40% आपके एग्ज़ाम में 40% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अभी आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा कि सभी प्रश्न जो है मैट्रिक्स से आएंगे। पहला प्रश्न आपने देखना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पूछी गई थी। सेकंड देखिए कि दर्शाइए कि एटी टी इक्वल टू 1 वेयर एटी अभी ए परिवर्तित है सो दैट द एटी वेयर एटी इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बी नंबर क्वेश्चन है ये भी मैट्रिक्स से ही पूछा गया है। शॉर्ट टाइप में किससे पूछा गया, मैट्रिक्स से ही पूछा गया। ये नंबर भी आपका मैट्रिक्स से पूछा गया था। अब देखिए सी नंबर प्रश्न है दोस्तों शॉर्ट आंसर का, वेरी शॉर्ट आंसर का, के लिए मान के लिए अभी बताइए फॉर द के वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डैश द मैट्रिक्स। यहाँ पर दिया गया है मैट्रिक्स दिया गया है ए इक्वल टू क्या दिया गया दोस्तों, ए इक्वल टू 10 के 5 3 13 4 2 10 का रैंक जो है वो 2 है। इसको आप सॉल्व करना है और के की यहाँ पर वैल्यू आपको बतानी है। के का आपको क्या बताना है, वैल्यू बताना है। अब आप देख सकते हैं लगातार 3 प्रश्न जो है वो शॉर्ट आंसर के पूछे गए। अब जो डी नंबर प्रश्न है वो पूछा गया है दोस्तों y इक्वल टू ए ई 2x प्लस बी ई माइनस 2x वक्र के परिवार का
अवकल समीकरण ज्ञात करिए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल टू ae2x प्लस be2x। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को मॉडल पेपर में बताया था, मॉडल पेपर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न अनिवार्य है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। सीधा सा मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ बलिया यूनिवर्सिटी का, ये अगर आप 100% दे करके इसको तैयार कर लेते तो यहाँ से लगभग 50% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो 50% क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाते हैं तो बाकी के मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए, मॉडल पेपर से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन सी नंबर पूछा गया है दोस्तों, ई नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इनको तैयार कर लीजिएगा। एच नंबर है कि दर्शाइए कि समीकरण 1/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एंड 1 L/r इक्वल टू -1/e कॉस थीटा एक सहासंक को दर्शाते हैं। सो द इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन दिया था, कोसाइन का दिया गया था दोस्तों, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट यही, अगर ये क्वेश्चन जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जो मॉडल पेपर दिया था उससे आप लोग को हेल्प मिली थी, तो सेकेंड सेमेस्टर में निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बस आपको क्या करना है कि 100% दे करके इसको तैयार करना है अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि डिफाइन द स्फीयर एंड डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद द सेंटर 1 2 3 एंड द रेडियस 5। ठीक है, रेडियस 5 के लिए यहाँ पर दिया था 1 3 का क्या करना था, स्पेस ज्ञात करना था। ये इक्वेशन दिया गया ज्योमेट्री से, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछा गया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब पूछा गया था विभिन्न प्रकार के केंद्रीय स्वाकांजों का समीकरण लिखिए। राइट द इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड। सेंट्रल कॉनिकॉइड का जो है डिफरेंट टाइप, राइट द इक्वेशन लिखना था डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड का, डिफरेंट टाइप के जो इक्वेशन हैं उनको आपको लिखना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं आपको बार बार टिक करके बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब पहली यूनिट के प्रश्नों को देखते हैं, ये सभी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। क्या है दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, इसमें से प्रत्येक प्रश्न को हल करना है। पहला प्रश्न आप देखिए क्या है कि डिफाइन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एसिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहते हैं, सममित आव्यूह एवं विषम सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए। दर्शाइए कि हर वर्ग आव्यूह को एक सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैथ की क्लास में डिफाइन कर दिया गया है, पवन सर ने इसको अच्छे से परिभाषित कर दिया है और बता दिया है इक्वेशन को सॉल्व करके। तो जिन्होंने ये नहीं देखा है क्लास, आप सभी लोग इस क्लास को देख लीजिएगा। सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स अवध यूनिवर्सिटी और बीपीएससी यूनिवर्सिटी में 100% मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होगा। इस प्रश्न को कम्प्लीटली तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, मैट्रिक्स से पूछा गया था। मैट्रिक्स से क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक सक्रियता के उपयोग से आव्यूह बताइए। यहाँ पर किया गया है कि a इक्वल टू 1 2 3 2 3 5 3 4 7 का रैंक याद कीजिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें आपको तैयार करनी है मैट्रिक्स के अंदर। पहला तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तैयार कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार कितने हैं। दूसरी बात आपको जो तैयार करनी है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स तैयार कर लेना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, दो चीज़ें आपको तैयार करनी है। तीन बात आप मुख्य बातें हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और जो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स तैयार करना है वो तैयार करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था बाय द यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आया है, दिया गया है मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 2 3 और 5, यहाँ पर दिया गया है 3 4 और 7। ठीक है, यहाँ पर क्या करना था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना था दोस्तों। चलिए अब इसी में और लगाकर पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और लगाकर पूछ लिया गया है तीसरा का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग मॉडल पेपर जब आप उठा कर देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये प्रश्न मैंने आप लोग को पहले ही सॉल्व करा दिया था। पता कीजिए कि समीकरण सुसंगत है या नहीं है। यहाँ पर दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और अगला है 4x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7।
ये आपको सुसंगत है या नहीं ये फाइंड करना है। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर में पहले ही दे दिया था, यही का यही पूछ लिया गया है। अगर आप कंप्लीट मॉडल पेपर पढ़ें और उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे जो प्रश्न हैं लगभग 60% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो पूछा गया है कैली हैमिल्टन प्रमेय का उपयोग कर आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यूज द कैली हैमिल्टन थ्योरम फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आप लोग को बताया था ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, फाइंड करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या दिया गया, इक्वल टू 102 0 2 0 2 1 3। इसका क्या बताना है आपको भाई, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और किसका, केले हैमिल्टन थ्योरम का उपयोग करके। चलिए ये प्रश्न 3 का बी नंबर जो प्रश्न है, इसको आप बता दे रहा हूँ भाई, पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी के यूनिवर्सिटी में यही प्रश्न आएंगे इसी से रिलेटेड। चलिए अगला देखते हैं भाई क्या पूछा गया है। अब यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पूछा गया है, डिफाइन एट द exact differential equation and show that the necessary and sufficient condition for the ordinary differential equation m dx plus n dy equal to 0 to be exact is that the lambda m upon lambda यहाँ पर दिया गया del m upon del y equal to del n upon del x। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको बता दूं भाई, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न अनिवार्य है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे इस बार, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है अवकल समीकरण। यहाँ पर दिया गया है अवकल समीकरण दिया गया dx2 dxy 7dy dx प्लस 6y e2x को हल कीजिए। भैया यही प्रश्न मैंने आप लोग को बताया था मॉडल पेपर में, मैंने यही प्रश्न दे दिया था और यही प्रश्न ही पूछ लिया गया इस बार एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर2x दिया गया है। देखिए कभी कभी पर यहाँ पर दे दिया जाता है cos x दिया जाता है इक्वल टू cos x sin x। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी से रिलेटेड प्रश्न आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और खासकर इस प्रश्न को ज़रूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा। दूसरी बात, अगर आप मैथ का पेपर दे रहे हैं तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव था तो ऑब्जेक्टिव वालों को नहीं पता होगा, जिनका रिटर्न है उनको पता होना चाहिए। जैसा कि अभी अवध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है, अवध यूनिवर्सिटी का कल ही रिजल्ट जारी हो गया है, तो अवध यूनिवर्सिटी में मैथ का पेपर इस समय बहुत अच्छा गया है। बाकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान आया था, फिजिक्स और जूलॉजी बॉटनी में बहुत ही सहायता मिली थी। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया था, काफ़ी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जब आप मैथ का पेपर दे रहे हैं रिटर्न पैटर्न पर, तो मैथ का जब आप पेपर देंगे तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मैथ में जो है स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप नंबर दिया जाता है। जैसा कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को आधा आपने क्या किया, आधा हल कर दिया। तो अगर आधा आपने सही हल किया है, बाकी का गलत है, तो आपको यहाँ से, जैसे कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, मान लिया शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शॉर्ट आंसर में 7.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब आपने हाफ इसको सॉल्व किया, तो हाफ आप तक स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व किया, तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे आपको। 5 नंबर आप आधे प्रश्न को हल करेंगे तो 4 नंबर आपको यहाँ से दे दिया जाएगा, या 3.5 नंबर दे दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर क्वेश्चन आपको 1-2 स्टेप भी आता हो तो भी आप हल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया गया अवकल समीकरण, यहाँ पर दिया गया है अवकल समीकरण एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पर p इक्वल टू डी वाई डी एक्स को हल कीजिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन महत्वपूर्ण है, इसको आप कम्प्लीटली देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मॉडल सॉल्व पेपर मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा भाई। आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है मैथ की क्लास के लिए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगी, मैथ की क्लास अब रेगुलर संचालित की जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए यूनिट 3 में दिया गया है। यूनिट 3 में देखिए भाई, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को 6 का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये पूर्णतः मैंने मॉडल पेपर में दे दिया था, यही का यही प्रश्न ही पूछ लिया गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या रेखाएँ x-1/2 इक्वल टू y-2 इक्वल टू 3 इक्वल टू z-3/4 और 4x-3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x-3z प्लस 2 समतलीय हैं? यदि हाँ तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। भाई प्रतिच्छेदन बिंदु जो ज्ञात करना था, ये प्रश्न देखिए
सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान करके 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, 6वें का ए क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे इस बार। चलिए, अवध यूनिवर्सिटी में तो कन्फर्म है ये प्रश्न आना। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, -1, 2 and 2, -2, 2 which the perpendicular to plane 6x - 2y plus 2z = 9। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग भाई तैयार कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, और लगाकर पूछा गया है, यह है, आप इस प्रश्न को हल करिए चाहे आप इस प्रश्न को हल करिए। यहाँ पर 7वां प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि शासंक यानी कि द टेस ऑफ कॉइन पूछा गया था। टेस ऑफ कॉइन 17x² - 12x प्लस 8y² प्लस 46x - 28y प्लस 17 = 0। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से रिलेटेड कम से कम एक प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा भाई। तो लॉन्ग आंसर का प्रश्न है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा सॉल्व करिएगा, बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। चौथा यूनिट का प्रश्न देखिए, ये भी आपसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। ज्योमेट्री का पूछा गया है कि उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 2x - 3y = 0 बराबर 5y + 2z पर है और जो बिंदु 0, -2, -4 और 2, -1, -1 से गुजरता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट सेंटर्ड ऑन द लाइन 2x - 3y = 0 = 5y + 2z एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 2, -4 एंड द 2, -1, -1। ठीक है, ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 का, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे इस बार भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 का बी। 8 का बी क्या पूछा गया था? पूछा गया था उस बेलन के समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखा x - 1 x/1 = y/2 = z/-1 के समांतर है, जिसकी निर्देशक वक्र 3x² + 2y² = 1 z = 0 है। Find the equation of the cylinder whose generate the parallel of the line, यहाँ पर दिया गया x/1 y/2 और z/-1 and whose the guiding the curve of 3x² + 2y² = 1 z = 0। भाई इस प्रश्न को कम्प्लीटली तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी का जो इसका रही बात इसके पीडीएफ की, जो भी छात्र छात्राएँ इसका पीडीएफ चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर का, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ दिया जाएगा, या आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। या अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है जहाँ पर सारी पीडीएफ मिलते हैं, 99 84 94 75 35 पर कॉल करके आप अपना नाम कंफर्म कराएं और आप ग्रुप में ऐड हो पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो है, क्या दिया गया दोस्तों? फाइंड द इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन पूछा गया है ऑफ द हाइपरबोलिक x² / 4 + y² / 9 - z² / 16 = 1 विच पास थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4। भाई इसको ध्यान से देख लीजिए, इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ये आप लोग कम्प्लीटली इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, यही प्रश्न हो सकता है यही प्रश्न रिपीट हो जाए, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 9 का बी। देखिए, यहाँ पर दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड द हाइपरबोलिस। दो चीज़, पहले प्लेन आप सरफेस तैयार करना है, टेंजेंट प्लेन ऑफ द हाइपरबोलिक 2x² - 6y² + 3z² = 5 विच पासिंग थ्रू द लाइन, कौन सी लाइन? 3x - 3y + 6z - 5 = 0। ये बराबर दिया गया है दोस्तों x + 9y - 3z। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब 9 का बी 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएगा। सभी लोग इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। तो कम्प्लीटली मैंने बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर डिस्कस कर दिया है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा प्रश्न अगर पूछा जाए कि ज़्यादा प्रश्न किससे आए हैं, तो ज़्यादा इसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है और दूसरा जो रहेगा वो आपकी ज्योमेट्री रहेगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री और मैट्रिक्स इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन आएगा,
और अगर बात करें परसेंटेज की, सबसे ज़्यादा परसेंटेज, देखिए आपका पेपर मैंने आप लोग को बताया कि 3 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड है। पहला दिया गया है मैट्रिक्स, दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा जो दिया गया है वो ज्योमेट्री है। तो मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ से 40% क्वेश्चन आएगा। अगर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की तो यहाँ से 20%, और यहाँ से बात करें ज्योमेट्री से तो यहाँ से भी 40% आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो दोनों आपको फोकस करना है। पहला तो आपको मैट्रिक्स और ज्योमेट्री पर फोकस करना है। ज्योमेट्री में ज़्यादातर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैट्रिक्स के भी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत हुए होंगे और सभी को पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी है। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि आपकी तैयारी क्या है, किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, आपको क्या करना है, किस पैटर्न पर तैयारी करनी है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। दूसरी बात रही दोस्तों, सभी लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए भाई। इतनी मेहनत करके मैं आप लोग की क्लास लाता हूँ, तो बिल्कुल मुफ्त में क्लास संचालित की जाती है। अगर आप केमिस्ट्री से हैं, अगर आपका फिजिक्स है, तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी प्रकार की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल SP स्टडी पॉइंट पर संचालित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सलूशन की बात करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।